किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस की लाइट रेज को डाइवर्ज या कन्वर्ज करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसको हम पावर कहते हैं। लेंस के लिए भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं और मिरर के लिए भी। कैसे इसको हम डिफाइन करें? इट इज कैपेबिलिटी of an optical device to converge or diverge a light ray। लाइट रे को कन्वर्ज या डाइवर्स करने की जो कैपेबिलिटी है किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस की, उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस या पावर ऑफ ए मिरर। कोई भी डिवाइस हो सकता है। अब दो तरह के डिवाइस हो सकते हैं, हम जानते हैं, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। अगर कोई डिवाइस लाइट रेज को कन्वर्ज करता है तो उसकी पावर पॉजिटिव ली जाती है, और अगर डाइवर्स करता है तो फिर नेगेटिव ली जाती है। इस तरह से हम पावर को डिफाइन करेंगे। तो क्या पावर के लिए फॉर्मूला होना चाहिए? हम लेंस के बारे में पहले बात करते हैं, है ना। फॉर लेंस, अच्छे से कहें तो फॉर ए थिन लेंस। मान लो ये हमारे पास है एक लेंस और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसकी एक्सिस से यूनिट हाइट पर, यानी कि h इक्वल्स टू 1 मीटर, इस हाइट पर एक लाइट रे एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कर रहे हैं हम। ये इसकी इनिशियल डायरेक्शन है, मगर पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि ये डेविएट हो जाएगी इस तरह से। और एक थिन लेंस के लिए, पैरेक्सियल रेस के लिए, इसका एक फॉर्मूला भी हमारे पास था h/f, और यहाँ पर h हो गया है 1, तो इसको कहेंगे 1/f। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डेविएशन जितना ज़्यादा होगा, है ना, हम कहेंगे कि इसकी कन्वर्जिंग पावर जो है वो उतनी ही ज़्यादा है। तो एक्चुअली ये डेल्टा जो है वो कन्वर्जिंग पावर का मेजरमेंट है। डाइवर्जिंग लेंस होता तो डाइवर्जिंग पावर का मेजरमेंट होता। तो ये डेल्टा यानी कि 1/f ही पावर कहलाएगी लेंस की। सो पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर ऑफ ए लेंस P is इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। तो 1/f ये फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं। समझ सकते हैं कि फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी पावर उतनी ही कम होगी। ज़्यादा होने का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर अगर ध्यान दें हम, तो ये फोकल लेंथ f है। पैरेलल आने वाली लाइट रे जिस पॉइंट से पास होती है, फोकस होता है, तो ये फोकल लेंथ है। इसके ज़्यादा होने का मतलब है कि पॉइंट थोड़ा दूर होगा, और अगर ये दूर होगा तो ये एंगल थोड़ा कम होगा, तो फिर ये हमें पावर कम मिलेगी। सो मोर द फोकल लेंथ लेस विल बी पावर। इसकी यूनिट अगर हम डिफाइन करें एम के सिस्टम में, ऐसा ही सिस्टम में, तो फोकल लेंथ होगी मीटर्स में और पावर की यूनिट हो जाएगी मीटर इनवर्स। इसी मीटर इनवर्स को हम कई बार डायोप्टर भी कहते हैं, और कैपिटल D से हम इसको शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हम एक लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे? P इक्वल्स टू 1/f यानी कि 1/10, मगर सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻² मीटर ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 10 मीटर इनवर्स यानी कि 10 डायोप्टर। तो इस लेंस की पावर 10 डायोप्टर हो जाएगी। ठीक है भाई। अब इसी तरह से हम पावर को डिफाइन कर सकते हैं मिरर के लिए। अगर हम मिरर के लिए बात करें, फॉर मिरर, तो मिरर में भी आप जानते हैं कि दो तरह के मिरर होते हैं हमारे पास। जो कॉनकेव होता है वो कन्वर्जिंग कहलाता है, जैसा कि मैंने बनाया है। ये कन्वर्जिंग मिरर लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, इस तरह से पैरेलल आने वाली लाइट रे को इस तरह से रिफ्लेक्ट करता है कि वो फोकस से पास हो जाए। तो यहाँ भी इसने कन्वर्ज कर दिया है।
इसकी पावर को भी हम फोकल लेंथ के इनवर्स की फॉर्म में ही डिफाइन करते हैं, मगर विद नेगेटिव साइन। ये माइनस क्यों ले लिया है आप समझ सकते हैं बहुत ही इजीली। देखो, अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव यानी कि जिसको हम कहा करते थे कन्वर्जिंग, क्योंकि ये कन्वर्स कर देता था लाइट रेस को। तो कन्वर्जिंग के लिए फोकल लेंथ होती थी नेगेटिव, और फोकल लेंथ को यहाँ नेगेटिव पुट करेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसकी पावर हमें कैसी मिल जाएगी, पॉजिटिव। तो कन्वर्जिंग डिवाइस की पावर हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, कन्वर्जिंग की पॉजिटिव पावर। ऐसा तभी हो सकेगा जब मिरर के लिए हम माइनस के साथ 1/f को डिफाइन करेंगे। इसी तरह से अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर जिसको हम कहा करते थे डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, तो इसकी फोकल लेंथ होती थी पॉजिटिव, और फोकल लेंथ यहाँ पॉजिटिव पुट करेंगे तो पावर हो जाएगी नेगेटिव। तो डाइवर्जिंग डिवाइस की पावर नेगेटिव, यही हम चाहते थे। फिर ऐसा ना सोचें कि सिर्फ लेंस में भी ऐसा होगा, क्या लेंस में भी आप चेक कर सकते हैं। लेंस भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, कॉन्वेक्स लेंस, तो इसके लिए फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव, और इस फॉर्मूले में पॉजिटिव पुट करेंगे तो पावर भी पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस जो कि कन्वर्जिंग नेचर का होता है, तो आप देख सकते हैं कि कन्वर्जिंग डिवाइस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव है, पावर भी पॉजिटिव है। और अगर ये लेंस हमारा डाइवर्जिंग होता तो डाइवर्जिंग लेंस के लिए हम कह सकते हैं कि फोकल लेंथ तो होगी नेगेटिव और पावर भी नेगेटिव। तो चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, है ना, कन्वर्जिंग के लिए पावर हमेशा पॉजिटिव और डाइवर्जिंग के लिए हमेशा नेगेटिव होगी।